यह है कीबोर्ड Casio CTX 870IN। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। वैसे इन डिजिटल कीबोर्ड्स में बहुत ढेर सारी सेटिंग्स होती है, लेकिन हम उनमें से बहुत ही कम सेटिंग्स का यूज करते हैं जो हमारे बहुत काम की सेटिंग्स होती है, बस वही यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत ढेर सारी ऐसी अननोन सेटिंग्स होती है जिसको हम कभी यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं पड़ती या उसके बारे में हमको पता नहीं रहता है। इस कीबोर्ड को पावर बटन से मैं ऑन कर लूं तो बाय डिफॉल्ट इसके डिस्प्ले पे ढेर सारी चीजें दिखती हैं, जैसे टोन नंबर, टोन का नाम, टेम्पो, मेजर, रजिस्ट्रेशन, बैंक में कौन सा बैंक एक्टिव है, ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे डिटेल्स दिखते हैं। इस कीबोर्ड की सारी सेटिंग आपको इसी फंक्शन बटन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए फंक्शन बटन है। इसी फंक्शन बटन को अगर मैं एक बार प्रेस कर दूं तो सबसे पहली सेटिंग ट्रांस लिख के आ जाता है। उसके बाद 3 नंबर वाली बटन से आगे बढ़ते जाइए, आगे के सारे फंक्शन, सारी सेटिंग्स आपको यहीं से मिलती जाएंगी। तो मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे फंक्शन वाली बटन दबाएंगे तो सबसे पहले ट्रांस पहला फंक्शन, दूसरा होता है ऑक्टेव, तीसरा होता है स्प्लिट पॉइंट, चौथा होता है टच, पांचवा होता है एकॉम्प वॉल्यूम, उसके बाद सॉन्ग वॉल्यूम, उसके बाद मेट्रोनोम, उसके बाद कॉर्ड मोड, उसके बाद ऑटो हार्मोनाइज या आर्पीजिएटर, उसके बाद रिवर्ब, उसके बाद कोरस, उसके बाद इक्वेलाइजर, उसके बाद स्केल, उसके बाद ट्यून, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, मेमोरी फ्रीज, टारगेट, उसके बाद लेसन, उसके बाद कॉर्ड बीके, उसके बाद मिडी, उसके बाद मीडिया, उसके बाद अदर, लास्ट अदर है। तो इतनी कुल सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी और इन सेटिंग्स के अंदर बहुत ढेर सारी सब सेटिंग्स हैं। जैसे लास्ट वाला ये जो अदर है, अब यहाँ से अगर मैं 6 नंबर वाली बटन से इंटर कर लूं तो इसके अंदर भी आपको बहुत ढेर सारी सेटिंग मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहला पेडल लिख के आ रहा है, ये सस्टेन पेडल के लिए। अब यहाँ से अगर मैं 3 नंबर वाली बटन दबाऊं तो पिच बेंड व्हील आ गया। ये जो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में रोटेटिंग व्हील होता है उसके लिए सेटिंग है। इसी में मैं आगे बढ़ू तो देखिए टैप रिदम लिख के आ गया ऑन ऑफ करने के लिए। इसके आगे बढ़ू तो मैं पार्ट RCH लिख के आ रहा है। इसके आगे बढ़ू तो पार्ट LCH आ रहा है। ये बेसिकली लेफ्ट एंड राइट हैंड को सेट करने के लिए है। उसके आगे मैं चलू तो MP कीज की सेटिंग आ गई। उसके आगे C कैंसल लिख के आ रहा है। उसके आगे LCD की लिख के आ रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट है। उसके बाद ऑटो ऑफ है। उसके बाद रीसेट है। तो इस लास्ट वाली अदर के अंदर देखिए कितनी सब सेटिंग्स हैं। जितना बाहर सेटिंग दिखा उतना लगभग अदर के अंदर ही मिल गया। इसमें बहुत ढेर सारी काम की सेटिंग्स हैं। जैसे इसी में अदर के अंदर जो सबसे लास्ट सेटिंग है रीसेट, इससे आप अपने कीबोर्ड को रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ से मैं 6 नंबर वाली बटन दबा के एंटर करूं तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक सेटिंग का आएगा, एक फैक्ट्री का आएगा। तो इन दोनों को आप रीसेट कर सकते हैं। बाहर चलने के लिए 5 नंबर वाली बटन से एग्जिट कर लेता हूँ तो देखिए रीसेट लिख के आ गया। फिर से एक बार 5 नंबर वाली बटन दबा लेता हूँ तो अदर पे आ जाऊंगा, मेन फंक्शन पे। लेकिन फिर से मैं इसके अंदर चलता हूँ तो देखिए लास्ट वाली रीसेट सेटिंग थी। इसके पहले जो सेटिंग है ऑटो ऑफ, ये बहुत कमाल का फीचर है। जैसे कीबोर्ड अगर आप लगभग 30 मिनट तक यूज नहीं करेंगे तो अपने आप से बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं माइनस वाली बटन से इसको चेंज करके ऑफ कर दूं तो ये कीबोर्ड कभी बंद ही नहीं होगा जब तक बिजली नहीं जाएगी, हमेशा चालू रहेगा। लेकिन इसको ऑन रखना चाहिए, 30 मिनट बाद अपने आप से ऑफ हो जाता है। उसी से पहले देखिए कॉन्ट्रास्ट की सेटिंग मिल जाएगी। ये सेटिंग क्या करता है, डिस्प्ले पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं इसको इनहेंस कर देगा। जैसे अगर मैं इसको प्लस वाली बटन से चेंज करते जाऊं तो देखिए डिस्प्ले आपको बदलता नजर आएगा, डिटेल्स देखिए बहुत ज्यादा दिखने लगी। तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट से, आप अपने डिस्प्ले पे कितनी चीजें दिखाना चाहते हैं। तो ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम कॉमन बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ, बहुत काम की सेटिंग्स है। बाकी और जो सब सेटिंग्स दिख रहे हैं वो सब तो एडवांस सेटिंग है। मैंने इन सब पे वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, गुलफाम म्यूजिकल स्टूडियो और गुलफाम म्यूजिकल एकेडमी पे। आपको इन सेटिंग से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद अदर से पहले आता है मीडिया। अगर आप इस कीबोर्ड में पेन ड्राइव एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे पेन ड्राइव का कनेक्शन बना के आप अपने इस कीबोर्ड में बाहर से सॉन्ग्स भेज सकते हैं, रिदम भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए सारी सेटिंग आपको इसी मीडिया के अंदर मिल जाएगी। अभी मैंने पेन ड्राइव नहीं लगाया है। अगर मैं 6 नंबर वाली बटन से एंटर करूं तो देखिए एरर नो मीडिया लिख के आ रहा, मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट कर देंगे तो आपको मीडिया के अंदर आपके पेन ड्राइव में जो है सब दिखने लगेगा। जैसे रिदम, सॉन्ग, रिकॉर्डेड सॉन्ग सब यहीं पे आपको दिख जाएगा और आप उसको इस कीबोर्ड में लोड करके बजा सकते हैं। अब उसी मीडिया के जस्ट पहले आपको मिडी से रिलेटेड सेटिंग मिल जाएगी। देखिए मिडी लिख के आ रहा है। इस कीबोर्ड में आप मिडी कनेक्शन बना सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको इसी मिडी के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप चलते हैं तो आपको कीबोर्ड चैनल 16 कीबोर्ड चैनल मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 कीबोर्ड चैनल दिख रहा है, इसी को आप बढ़ाते जाइए, ऐसे ऐसे करके 16 तक आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो इस फंक्शन ऐप के अंदर आपको बहुत ढेर सारी सेटिंग्स मिल जाएगी जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा इस कीबोर्ड के सेटिंग्स के बारे में। और एक सेटिंग मैं आपको बहुत काम की बता दूं, जब भी आप इस कीबोर्ड को ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका टच सेंसिटिविटी ऑन रहता है। उससे क्या होता है, कीबोर्ड जब आप बजाएंगे तो साउंड लाउड नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। जो टच सेंसिटिविटी नहीं जानते हैं, यूज नहीं करते, उनके लिए वो अच्छा नहीं होता है। उनको एकदम पूरा भर के साउंड चाहिए होता है, लाउड साउंड चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये जो पियानो ऑर्गन की बड़ी सी गोल सी बटन दिख रही है, इसी को कंटिन्यूअसली अगर प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ऑफ लिख के आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इस कीबोर्ड में टच रिस्पॉन्स या टच सेंसिटिविटी ऑफ हो चुकी है। तो आप जब भी कीबोर्ड
बजाना शुरू करें। अगर आपको नहीं चाहिए टच रिस्पॉन्स, टच सेंसिटिविटी, तो यहीं से आप इसको ऑफ कर सकते हैं।